बस 1981 में जब वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग्स का आगाज हुआ, तब ब्रदर जोसेफ ब्रैनम ने खुदावन से वादा किया था कि वो मैसेज के एक भी लफ्ज को नहीं बदलेगा जो कि टेप्स पर है, और उसने अपने वादे को कायम रखा। बस इस बात को अब 44 साल हो चुके हैं, और बहुत सौ ने मिनिस्ट्री में ब्रदर जोसेफ ब्रैनम की शिकायत की है कि उसने मैसेज टेप्स पर कॉपीराइट नाफिज करने की कोशिश की है। बस मैसेज टेप्स पर कॉपीराइट इसलिए रखा है ताकि उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए और मैसेज को करप्ट होने से बचाया जाए। ब्रदर विलियम ब्रैनम फरमाते हैं, बस गुज़िश्ता दिन एरिज़ोना में टेप को बीच में से काटा जा रहा था और मेरे से वो बातें कहलवाने की कोशिश की जा रही थी जो कि मैंने नहीं की। अब एरिज़ोना की तजवीज़ की रोया को याद रखें। बाइबल फरमाती है उस शख्स के लिए ये मुफीद होता है कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता। और मजीद एक और चीज़, जो कोई भी आया वो मुनाद है या फिर जो मर्जी, अगर वो एक भी लफ्ज़ को बढ़ाने या एक भी लफ्ज़ को घटाने की कोशिश करता है, बस जैसा कलाम दिया गया है लोग उसके ऊपर अपनी तर्जुमानी की कोशिश करते हैं और वो उस तरह से उसे पेश नहीं करते जैसे मैंने उन्हें कहा है, जबकि वो मैंने नहीं कहा होता। और वो बस ये मेरा कलाम नहीं है, ये उसका कलाम है, जो कोई भी इसमें बढ़ाए या इसमें से घटाए। अब हमें तलाश होता है कि बिल्कुल वही मुनाद जो कि ब्रदर जोसेफ ब्रैनम पर झूठा इल्जाम लगाते हैं कि वो कलाम को रखने के लिए और इस जमाने के पैगाम को पाक रखने के लिए लोगों के ज़हनों के साथ खेलता है, वो खुद लोगों को धोखा देने वाली स्कीम में पकड़े गए हैं। बिल्कुल वही मुनादों का अदारा टेप्स को काटने में मुजरिम तलाश किया गया है और वो टेप्स में अपनी तर्जुमानी डालने की कोशिश कर रहे हैं उनके वर्ल्ड वाइड मैसेज ऐप प्रोग्राम के वसीला। मत्ती 24:24, अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लें। किसने ये सोचा था कि इस मैसेज के नामवर खुदाम, जिन्हें मैसेज की मुनादी करने के लिए मुकर्रर किया गया था, जो कि टेप्स पर है, वो खुद ही सातवें पैगंबर के अपने लफ्जों में अमेजिज डालने की कोशिश करेंगे। बस खुदा के कलाम को जो कि टेप पर है उन्होंने इस तरह काट दिया है ताकि वो उनके चर्च की तालीमात से मिल जाएं। मैं ज़ाती तौर पर 3 खुदाम के साथ राब्ते में हूँ जिनका ताल्लुक इस किस्म के चर्च इदारे से है और जिनका ताल्लुक मगरबी कनाडा से है, जिन्होंने इस तरह के मैसेज ऐप बनाया है और इसे प्रमोट कर रहे हैं। इस ऐप ने मैसेज में अमेजिज को मिला दिया है और नबी की टेप्स को काट कर असली टेक्स्ट को हटाया है और वहाँ वो लफ्ज डाल दिए हैं जो कभी भी ब्रदर ब्रैनम ने नहीं कहे, ताकि वो उनके मैसेज की तर्जुमानी के साथ मिल जाए। बस उनकी तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया और ना ही कोई मेल आई है जो कि हकीकी इल्जामात उन पर लगाए गए हैं। मैं पिछले तकरीबन 30 दिनों से इंतजार कर रहा हूं कि उनकी तरफ से कोई जवाब आए और उनके सपोर्टर्स की तरफ से या फिर उनके टीम लीडर्स की तरफ से। ये बिल्कुल वही मुनाद हैं जो कि ये दावा करते हैं कि ये इस जमाने के पैगाम की मुनादी कर रहे हैं और इसे उठा रहे हैं, और यही लोग इस वर्ल्ड वाइड टेप काटने की स्कीम में शामिल हैं और इस जमाने के पैगाम में अमेजिज डाल रहे हैं। और आज मैं इन मुकर्रर शुदा खुदाम पर फर्द जुर्म आयद करता हूँ, इनके अकीदों और तंजीमों में, क्योंकि ये मसलूब कर रहे हैं लोगों के सामने बिल्कुल उसी खुदा को जिसे ये प्यार करने का दावा करते हैं और ये कि ये उसकी खिदमत करते हैं। मैं इस खुदाम पर फर्द जुर्म आयद करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम में। हेलो, मेरा नाम ब्रदर डेविड एरिक्सन है। अब ब्रैनम टैबरनेकल की तरफ से और अंजील के इज्जत माब, वफादार, ईमानदार क्रिश्चियन मुनाद ब्रदर जोसेफ ब्रैनम की तरफ से तवील इंतजार के साथ उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। कलेक्टर, ऐ टेप की दुल्हन, अब आप लोग जो कि टेप्स पर मौजूद हैं, खुदावन हम कैसे इजहार के साथ आगाज कर सकते हैं कि छोटे 6 लफ्ज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। वो जो कि यीशु मसीह की दुल्हन है, ये हमारे लिए इस जमाने का पैगाम का मुकाशफा है। ये खुदा ही है जो कि अपने फरिश्ता पैगंबर के वसीला हमसे बात कर रहा है और हमें बता रहा है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी आवाज के साथ ठहरे रहोगे। मैं जानता हूँ कि मेरा कलाम जो कि टेप्स पर है वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इस बात का मुकाशफा होगा कि ये तमाम पैगाम जो कि मैंने टेप्स पर फरमाए हैं, ये आज के जमाने के लिए टोकन है।
میں نے اپنی آواز کو میگنیٹک ٹیپ پر رکھ دیا ہے کیونکہ ان پیغامات نے ہی پوری دنیا کو سمیٹنا ہے۔ بس ہزاروں اور ہزاروں مرتبہ لوگ ہوں گے جو کہ میری آواز کو ٹیپس پر سنیں گے اور ان کے پاس مکاشفہ ہوگا کہ یہی میری منسٹری ہے، یہی آج کے لیے روح القدس ہے، یہی میرا ٹوکن میسج ہے۔ میں نے اپنے وفادار خادم پوری دنیا میں بھیجے ہیں تاکہ وہ میری منسٹری کا اعلان کریں، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا، ہم نے ٹیپس کو چلانے کے وسیلہ آپ کے حکم کی تابعداری کی، ہم نے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جنہوں نے ہر ایک پیغام پر ایمان رکھا، انہوں نے اپنے گھر کو ہی چرچ بنا لیا تاکہ پیغام کو حاصل کریں۔ ہم نے انہیں بتایا ہر ایک جو کہ نشان کے نیچے آ جائے گا، جو کہ اس زمانے کا پیغام ہے، وہ بچ جائے گا۔ بس وقت آ چکا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے آپ کو پرکھے اور پوچھے کہ آج کے لیے خدا کا کامل رستہ کیا ہے۔ بس نبی کا پیغام ایک دفعہ بھی ناکام نہیں ہوا، یہ ہمیشہ واحد طور پر ہی سچا ثابت ہوا ہے، اور یہی وہ واحد چیز ہے جو کہ دلہن کو متحد کرے گی۔ جو کچھ بھی اس نے فرمایا وہ بالکل ویسا ہی ہوا ہے جیسا اس نے کہا تھا کہ ہوگا۔ بس آگ کا ستون اب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، بس خدا کی آواز اب بھی ہم سے ٹیپس کے وسیلہ بات کر رہی ہے۔ بس نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا تب ہی ہمارے پاس سے گزرے گا جب وہ نشان کو دیکھے گا۔ یہ ہم سب کے لیے مایوسی کا وقت ہے کہ ہم نشان کے پیغام کے نیچے ہو جائیں۔ ہم نے خدا کے عظیم ہاتھ کو اس آخری وقت میں دیکھا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے کلام کا حقیقی مکاشفہ دیا ہے، اور یہ ہمارے پاس بطور ٹوکن نشان کے وسیلہ آیا ہے۔ اب جبکہ ہم ٹوکن کے نشان کے نیچے ہیں تو آئیں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس مایوسی کے وقت میں پاکشاہ کو لیتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا بہت ہی جلد عدالت لگانے کو ہے۔ میں آپ میں سے ہر ایک کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ پیغام کو سنیں اور پاکشاہ اور پاؤں دھونے کی عبادت اس اتوار کو کریں، جبکہ ہم سنتے ہیں شکستہ دلی 63-0901 بس پیغام اور پاکشاہ کی عبادت وائس ریڈیو پر 5 بجے جیفرسن ویل ٹائم پر ہوگی۔ برائے مہربانی آپ اپنے لوکل ٹائم پر 5 بجے عبادت کرنے میں آزادی کو محسوس کریں اگر آپ چاہیں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بلیورز جو کہ بیرونی ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک ہی وقت پر عبادت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بس عبادت کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لنک موجود ہوگا۔ بردر جوزف برینم کلام سے پہلے پڑھنے کے لیے حوالہ جات: خروج اس کا 12واں باب 11 آیت، یرمیہ 29واں باب 10 تا 14 آیت، مقدس لوکا 16واں باب 16ویں آیت، مقدس یوحنا 14واں باب 23 آیت، غلطیوں اس کا 5 باب 6 آیت، مقدس یعقوب اس کا 5واں باب اور 16ویں آیت۔ بس واٹس ایپ سے نوٹیفیکیشن ڈائریکٹلی حاصل کرنے کے لیے سائن اپ کریں www.branham.org/en/WhatsApp۔ اگلی بار تک کے لیے خداوند برکت دے اور شلوم۔